हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो sin A sec A and tan A in terms of the cot। मीन्स हमें साइन को टेन की कॉट की टर्म में कन्वर्ट करना है, सेक को भी टेन की टर्म में कन्वर्ट करना है और टेन को भी कॉट की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो हम मेन बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले कॉट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो हमारे पास बेसिक आइडेंटिटी लिखाई थी उसके अंदर हमारे पास कॉट का क्या फॉर्मूला था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही था ना हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा। तो सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इस चीज को हम साइन की टर्म में, सेक की टर्म में और टेन की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जो हम बेसिक फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा, या ए लिख देता हूं मैं थीटा की जगह, तो ये मेरा क्वेश्चन की टर्म में आ जाएगा। मैं साइन थीटा की टर्म में लाना चाहता हूँ, तो मैं कॉट को तो कन्वर्ट करना नहीं है, इसको तो एज इट इज रखना है मुझे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो मेरे साइन के टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट ये तो मेरे डिनोमिनेटर में, मुझे तो न्यूमरेटर में चाहिए। तो मैं अगर इधर रेसिप्रोकल करूंगा तो इस तरफ भी रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, साइन से स्क्वायर हटाऊंगा, मुझे साइन ए की वैल्यू चाहिए ना कि साइन स्क्वायर ए की। तो मैं इसको अंडर रूट में डाल दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये जो है मेरा पहला पार्ट हो गया, साइन की टर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि दूसरी चीज हमें किस में कन्वर्ट करने से, हमें प्रूव करने से सेक की टर्म में, सेक की टर्म में। तो सेक की टर्म में किस तरह से कर सकते हैं इसको, हमें कॉट का तो यही फॉर्मूला रहेगा, बट हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेक की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेक की टर्म में कन्वर्ट क्या करना है, सेक की टर्म में लाना है। तो कॉट की टर्म में सेक तो डायरेक्टली आएगा नहीं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं, दूसरा जो हमारा बेसिक फॉर्मूला आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है कि मैं 10 को कॉट की टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो वहां से आंसर आ सकता है। तो ये एक पार्ट ले लिया मैंने, बी पार्ट में मैं आइडेंटिटी लगा दूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर आएगा एलसीएम। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और यहाँ से सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर हटाएंगे तो इसे रूट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये आगे मेरे किसके टर्म में, कॉट के टर्म में, सेक भी आगे मेरा कॉट के टर्म में। अब मुझे चाहिए तीसरा है 10 सी पार्ट। वो तो सिंपली आपका सी पार्ट कैसे करके हो सकता है, आपको पता है कि जो कॉट होता है, कॉट ए को क्या लिखता हूँ, 1 अपॉन 10 ए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा तीसरा पार्ट। साइन को कन्वर्ट, कॉट को मैंने 10 की टर्म में कन्वर्ट करा, ये पहला तरीका था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ कॉसेक को मैं साइन के टर्म में लिख सकता हूँ, फिर उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये कॉट की टर्म जो होगी रिवर्स हो जाएगी इधर, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को भी, ठीक है, क्योंकि कोई चीज डायरेक्टली नहीं आती है, जैसे टेन और कॉट और सेक का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना पाएंगे हम लोग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की टर्म में लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 10 से हमारा कॉट रिवर्स होता है, तो फिर हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। बी पार्ट और सी पार्ट तो आपको पता है कि कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं, सिंपल से। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। आप हमारा जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा था उसी सेम पैटर्न में हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है। राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए, मतलब एंगल ए की बात करें, इन टर्म्स ऑफ सेक ए, कि हमें सेक ए की टर्म में कन्वर्ट करना है। वहां हमने कॉट की टर्म में कन्वर्ट किया था, यहाँ हमें हर चीज को सेक की टर्म में करना है। तो सबसे पहले हमारे पास साइन का फॉर्मूला होता है, तो मैं क्या करूंगा, साइन, अगर मुझे साइन ए निकालना है पहला पार्ट, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, 1 के बराबर होता है। तो साइन को मैं कॉस को क्या लिख सकता हूँ, कॉस को लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसको पहले उधर लेके जाते हैं, माइनस करते हैं, तब तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको साइन स्क्वायर ए रहने देता हूँ, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 को एज इट इज रहने देंगे।
कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस क्या होता है 1 अपॉन सेक होता है, तो सेक स्क्वायर ए बन गया आपका, यहाँ पे साइन ए हो गया आपका, साइन स्क्वायर ए, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमारा साइन स्क्वायर ए, और ये बन गया सॉरी सेक है ना, ये है मेरा नीचे डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर ए, तो मैं सेक स्क्वायर ए को एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा मेरा 1 के से मल्टीप्लाई कर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी आ रही है, मुझे तो चाहिए साइन की टर्म में, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। न्यूमरेटर वाले पोर्शन को तो हम छोड़ देंगे क्योंकि ये तो होल स्क्वायर तो है नहीं, तो उसको तो अंडर रूट में रहने देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए, ये तो हो गया साइन का, किसमें हो गया मेरा सेक की टर्म में। अब इसका रिवर्स हम क्या ले सकते हैं, कोसेक ले सकते हैं ना, तो कोसेक अगर मुझे कोसेक ए की वैल्यू चाहिए तो कोसेक वैल्यू ए की वैल्यू इसकी रिवर्स हो जाएगी, तो उसका आंसर क्या आएगा, वो आएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो साइन का उल्टा ये बी पार्ट हो गया, पहले का ए पार्ट इसे ले लेते हैं, इसे बी पार्ट ले लेते हैं, ठीक। साइन की टर्म में करा था तो कोसेक की टर्म में अपने आप आ गया। उसके बाद अगला चीज हमारे पास क्या होता है, साइन और कोसेक आ गया। अब मुझे चाहिए कॉस का, तो सी पार्ट क्या ले सकता हूं मैं, कॉस। कॉस तो आपको पता है कि सीधा सीधा कोसेक ये क्या हो गया 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा, सेक ए, ठीक है। तो 3 पार्ट हो गया मेरे ये। उसके बाद मैं फोर्थ पार्ट क्या ले सकता हूँ, डी वाला पोर्शन। डी पोर्शन मैं किस किस में कन्वर्ट करना है, मैंने साइन में कर दिया, कोसेक में कर दिया, कॉस में कर दिया। अब मेरा टेन और कॉट में रह गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो सेक स्क्वायर में से स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट में बच जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए टेन स्क्वायर ए बन गया आपका सेक के टर्म में। अब डी के बाद में क्या ले सकता हूँ, ई कैसे ले सकता हूँ, किसका टेन किसका रिवर्स होता है, टेन जो होता है, एक मिनट, मुझे तो सेक के टर्म टेन की वैल्यू चाहिए थी ना, सॉरी गलत हो गया है, मेरे को तो सेक स्क्वायर चाहिए था, सेक के टर्म में चाहिए था। तो मैं क्या लिखूंगा, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो टेन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में। टेन की वैल्यू आ गई, कॉट की वैल्यू इसकी रिवर्स हो जाएगी। डी के बाद ई पार्ट मेरा के पास क्या आ गया, कॉट ए को अगर मुझे प्रूव करना है तो वो क्या होगा, टेन का रिवर्स होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। तो ये सारी की सारी चीजें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गए। ये तो सिंपल से है कि आपको क्या करना है, जिस टर्म में बोला उसी टर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे लास्ट पार्ट में हमारे को कॉट के टर्म में बोला था, हमने सारे के सारे फॉर्मूले को कॉट के टर्म में कन्वर्ट करा था। या जितने भी आंसर है हमने सबको किस में कन्वर्ट करना है, सेक के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से हम सेक के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा फोर्थ है, ये करेक्ट है, टिक आंसर है, बट हमें सोल्यूशन तो पूरे करने पड़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ऑप्शन कौन सा सही है। जैसे पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब देखेंगे इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, इसमें से कॉमन हमारे पास जो आ रहा है वो 9 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 9 ले लिया। अब क्या होता है मेरे पास सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आइडेंटिटी कौन सा होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होती है हमारे पास, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। इट मींस कि मैं क्या कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो ये तो ये आइडेंटिटी यूज हो गई है, तो मैं यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर ए कट जाएगा, अंदर क्या बचा मेरे पास 1 इंटू 9 इज द करेक्ट आंसर। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 का फर्स्ट पार्ट जो उसका आंसर बनेगा 9। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, अब आपको 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब मैं टेन थीटा को इसके पेरेंटियल फॉर्मूले में पुट करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं वैसे। और सेक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का ही होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दिया। और 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। और कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है ना। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, वैसे ये तो प्रूव करने वाले तो नहीं है, पर हमें आदत होनी चाहिए कि जो हमारे पास टेन थीटा है तो हमने क्या यूज करा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जो उसके बाद है उनको भी यूज कर रहे हैं कि सेक थीटा जो होता है भैया हमारा वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा।
और जो cosec थीटा होता है वो होता है हमारा 1/sin थीटा, है ना। इन चीजों को, इन आइडेंटिटी को यूज करेंगे हमने। अब इसमें अगर एलसीएम नंबर तो मेरे पास क्या आएगा, cos थीटा आएगा एलसीएम, तो क्या बनेगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, और अगला वाले का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, sin थीटा एलसीएम आएगा, ये क्या बनेगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखो, cos थीटा sin थीटा और प्लस में sin थीटा cos थीटा प्लस में है, 1 आपका प्लस में 1 नेगेटिव में। अगर ध्यान से देखें तो हमारे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, इस पोर्शन को ए लेंगे, इस पोर्शन को बी, इस पोर्शन को ए, तो ये पोर्शन आपका बी हो जाएगा। तो आपके पास क्या आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है cos थीटा प्लस sin थीटा, मैंने इसको ए मान लिया तो ये बन गया ए स्क्वायर, और ये प्लस 1 और माइनस 1 बन गया 1 का स्क्वायर। तो हमने आइडेंटिटी लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और नीचे बन गया cos थीटा और sin थीटा, ठीक है। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा और माइनस 1। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कौन सी वाली लगेगी, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, आइडेंटिटी लगा देंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लगा सकता हूँ, 1 यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको इसकी जगह 1 यूज कर लिया, ये प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया आपके यहाँ पे। आपके पास क्या बचा ऑप्शन में, ऑप्शन में ये आएगा आपका sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा। तो ये आपस में कट भी जाएंगे, आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो ये 2 आ गया आपका इस वाले ऑप्शन का आंसर। अब हमारे पास जो है थर्ड पार्ट में पहुंच गए हम क्वेश्चन नंबर 4 के। तो ये क्या आपका sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। sec a को कैसे लिख सकता हूं मैं, sec a को लिख सकता हूं 1 अपॉन cos a प्लस tan a को क्या लिख सकता हूं मैं, sin a अपॉन cos a। और इसको तो एडिटिव रहने देते हैं क्योंकि हमने पेरेंटियल फॉर्मूला में क्या ये तो चेंज कर दिया sec और tan को। तो अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, cos a, यहाँ क्या बचा आपके पास 1 प्लस sin a, और इधर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस sin a। जैसे हमने लास्ट वाले पार्ट में करा था ना, a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी यूज हो रही नहीं हो रही है, बिल्कुल यूज हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos a, ठीक। अब 1 माइनस sin स्क्वायर a की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, cos स्क्वायर a यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, अपॉन cos a। तो cos स्क्वायर से cos a से cos स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा मेरा आंसर cos a। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, ऑप्शन है cos a आ रहा है इसका आंसर, ठीक। अब अगला मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, सॉरी 1 प्लस cot स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ sec स्क्वायर a, और 1 प्लस cot स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर a। अब इसको फर्दर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इस फॉर्मूले में हमारे पास आंसर है नहीं ऑप्शन में। तो sec a को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ, और इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन sin स्क्वायर a आ रहा है आपका है, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर a है इंटू sin स्क्वायर a अपॉन 1। ये क्या बन गया आपके पास sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो ये क्या बन गया आपके पास tan स्क्वायर a। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, इसका फोर्थ पार्ट का आंसर है tan स्क्वायर